सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरिनन्त पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकल ने बिलसितानां विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम् उत्तमे क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है सुख शांति का है हेतु जग में मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ भावना हो पूर्ण दश लक्षण धर्म देवेंद्र और नरेंद्र चरणों में सदा सिर नावते हरि सावते गुण गावते निज भव भ्रमण बिन सावते उन सुमति जिनकी अर्चना को मम हृदय उम गावता असमर्थ हूँ अलिपग हूँ फिर भी प्रभु गुण गावता फिर भी प्रभु गुण गावता। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक महान ग्रंथ यथा नाम तथा सिद्धि करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें हमारे मोक्ष के मार्ग का रत्नात्रय के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है उस अचल चैतन्य स्वभाव को बता रहा है उस अचल ज्ञायक स्वभाव को बता रहा है उस ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उस ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति के लिए ही द्वासांग है उस ज्ञायक को बताने के लिए ही सब कुछ है मात्र एक गायक को बताने के लिए उसके अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है एकमात्र गायक ही उपादेय है गायक ही आश्रयभूत है गायक ही शरण लेने योग्य है गायक ही जानने योग्य है मात्र और कुछ है नहीं उस अद्भुत बात को बताने वाला ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ उषा सिद्धि उपाय जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार चल रहा है हमारा और सम्यक ज्ञान अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है सम्यक ज्ञान के सेवन की कि सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करना चाहिए सम्यक ज्ञान का सेवन करने की विधि क्या है उस विधि की यहाँ बात चल रही है कि सम्यक ज्ञान का सेवन करने की जिनागम में क्या विधि है उस विधि की यहाँ बात है उस विधि की हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं 31-32 नंबर का श्लोक है।
त्याश्रित सम्यक्त्वा सम्यक् ज्ञानं निरूप्ययत्नेन आम्नाय योक्ति योगे समुपास्यं नित्यमात्महिते प्रथदाराधनमीष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति अनयो। अन्वयार्थ पढ़ ही लिया है कि पढ़ नहीं रहे हैं। हमें सब प्रकार से, भली प्रकार से, बहुत प्रकार से प्रयत्न करके भी इस सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। और वो सम्यक ज्ञान का सेवन आम न्याय और युक्ति से होता है। और वो आम न्याय और युक्ति, आमनाय अर्थात जिनागम की परंपरा और यथार्थ अर्थ है उसका निर्णय। और युक्ति में प्रमाण ने गर्भित है। उस युक्ति की हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रमाण और न्याय के माध्यम से, जिसमें हम प्रमाण की बात कर रहे हैं। और प्रमाण में भी परोक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण के भी 5 भेद: स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। उन 5 भेदों में हमारी बात चल रही है, अनुमान पे बात चलनी है हमारी, तर्क पर बात चल रही थी हमारी। तर्क वैसे तो सिंपल सी बात, परिभाषा तो बहुत सिंपल है, लाइन तो एक है कि व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। लेकिन शब्द रूप से तो कितने शब्द हैं उसमें भी, परिभाषा में 7-8 शब्द हैं। लेकिन भाव रूप से पूरा जिनागम है। और जिनागम ही नहीं है, जिनागम तो बहुत छोटा है भाव रूप से इस परिभाषा के लिए। मीन्स जिनागम से भी बढ़ के है ये परिभाषा कि व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। और तर्क के बिना निर्णय नहीं होता, इसलिए हमको तर्क चाहिए। इसलिए हमको निर्णय तर्क के माध्यम से करना पड़ेगा, तर्क होना चाहिए। कल हमने बहुत सारी बातें की थी कि 99% बातें जिनवाणी में तर्क के आधार से सही नहीं बैठेंगी। इसलिए शब्दों के आधार से निर्णय नहीं होता, इसलिए जिनवाणी से निर्णय नहीं होता। निर्णय तर्क से होता है, निर्णय व्याप्ति के ज्ञान से होता है। उसकी हमने कल बात कर ली थी। अभी अनुमान की बात करनी है हमको, तो आज अनुमान और आगम दोनों की बात करेंगे आज। देखो क्या कह रहे हैं, अनुमान, अनुमान है क्या वास्तव में? अनुमान का एक अर्थ होता है अभिनिबोध, जो तत्व सूत्र में जो आया है अनुमान शब्द के लिए, अभिनिबोध। और यहाँ कह रहे हैं अनुमान, दोनों ही शब्द हैं, दोनों ही शब्द एक अर्थ वाची हैं। अनुमान क्या होता, पहली बात तो अनुमान होता है तर्क पूर्वक। यदि हमारा तर्क झूठा है, यदि हमारा तर्क ही सही नहीं है, तो अनुमान सही नहीं हो पाएगा। एक बात ये भी है, अनुमान का क्या अर्थ होता है? अनुमान का जो संसार में प्रयोग किया जाता है वो अर्थ अनुमान का नहीं है। अनुमान का अर्थ यहाँ गैस करना नहीं है। अनुमान का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ हमने ऐसा सोचा, हाँ हमने ऐसा सोचा था, हमने तो, कि सोचा किसके आधार से? क्योंकि ये अनुमान प्रमाण है, ये प्रमाण का विषय है, ये प्रमाण ज्ञान है, कोई झूठा ज्ञान नहीं है ये अनुमान। इसीलिए गैस करना, हमने तो ऐसे ही अनुमान लगा लिया कि इसका नाम अनुमान नहीं है, कि हमने तो जिनमानी में लिखा है इसलिए अनुमान लगा लिया, ऐसा कि नहीं। इसलिए फिर बात है कि अनुमान, अनुमान तर्क पूर्वक होगा, अनुमान जिनवाणी से नहीं लग पाएगा सही। कि जिनवाणी में तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विवक्षाओं से विभिन्न विभिन्न बातें कही हैं, नाना नाना भेद हैं विवक्षाओं के, नाना भेद हैं न्यायों के, नाना भेद है वहां तो वहां तो बहुत प्रकार की बातें कही हैं। लेकिन अनुमान करना है तो तर्क से करना पड़ेगा, तर्क के बिना अनुमान नहीं होगा। इसलिए तर्क के बाद अनुमान का नाम है। स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान और तर्क, इन 3 पूर्वक अनुमान होता है। यदि स्मृति सही नहीं है तो भी अनुमान सही नहीं हो पाएगा। प्रत्यब्धि ज्ञान का पता ही नहीं है तो भी अनुमान नहीं हो पाएगा। स्मृति प्रत्यब्धि ज्ञान हो और तर्क नहीं हो तो भी अनुमान नहीं हो पाएगा।
इसे स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान और तर्क तीनों का मिश्रण चाहिए, तब हम अनुमान लगा पाएंगे। अनुमान का अर्थ है निर्णय, निश्चय करना। अनुमान का अर्थ है निश्चय करना, कि निश्चय हम किया कि नहीं किया हमने निश्चय। इसलिए तर्क के बिना अनुमान होता नहीं है, और तर्क के बिना अनुमान झूठा होता है, मिथ्या होता है तर्क के बिना। देखो, अनुमान यहाँ पढ़ने का नाम नहीं है, अनुमान यहाँ लिखने का नाम नहीं है, अनुमान यहाँ भावुकता का नाम नहीं है। विचार करना भावुकता का नाम नहीं है अनुमान। देखा देखी का नाम नहीं है अनुमान। हमने देखा और हमने मान लिया कि हमने तो ऐसा देखा था। कि नहीं, अनुमान कर किसके आधार से रहे हो? देखा देखी अनुमान नहीं होता, पढ़ना अनुमान नहीं होता, लिखना अनुमान नहीं होता। अनुमान होता है इसलिए तर्क से। इसलिए बार बार जोर तर्क पे हमने इसलिए 2 दिन बात की कि अनुमान होता है तर्क से, तर्क के बिना अनुमान नहीं होता। हमको लग रहा है मैं प्रतिज्ञा धारण नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। भैया, सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, मैं सम्यक दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं दुनिया सुधर सकती है लेकिन मैं नहीं सुधर पाऊंगा। आपको पता नहीं है मेरे कैसे कैसे परिणाम होते हैं, आपको पता नहीं है, मैं नहीं सुधर पाऊंगा। कि बात किसके आधार पे कर रहे हो आप? किसके आधार पे अनुमान लगा रहे हो आप ये? कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं, किसके आधार से बोल रहे हो? अनुमान है ये, मीन्स किसके आधार से कर रहे हो ये अनुमान? तर्क के आधार से कर रहे हो, किसके आधार से कर रहे हो अनुमान? अब पूरा निर्णय, किसी भी बात का हो निर्णय, अनुमान जब तक सच्चा नहीं है तब तक तर्क के साथ नहीं है। इसलिए तर्क के साथ अनुमान चाहिए। तर्क नहीं होगा तो अनुमान नहीं हो पाएगा। मीन्स हमने क्या किया है? परेशानी कहाँ है? सम्यक दर्शन में सबसे बड़ा रोड़ा है ये अनुमान। सबसे बड़ी, क्या बोल रहे हैं, रोड़ा बोला है, क्या बोल रहे हैं उसको, कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी है ये अनुमान। हम अनुमान करते कहाँ से हैं? हमने ज्ञाया कहाँ से जाना है? जिनवाणी में पढ़ा है हमने तो भैया, जिनवाणी में कहा है हमको ज्ञाया के हैं। जिनवाणी में कहा है हम तो भगवान हैं। कि जिनवाणी में कहा है कि हम तो ऐसे हैं, कि जिनवाणी में कहा है हम तो ऐसे हैं। कि तुम बात किसके आधार से कर रहे हो? जिनवाणी के आधार से कर रहे हो कि तर्क के आधार से कर रहे हो? जिनवाणी के आधार, जिनवाणी तो किसके लिए थी? तर्क करने के लिए थी, व्याप्ति का ज्ञान करने के लिए थी। लेकिन तुमने निर्णय जिनवाणी के आधार से कैसे किया? निर्णय तो तर्क से होगा। यहाँ भैया कहा तो है, अब देखो, उस समय सारजी में कहा है, एक मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, कहा है, जिनवाणी में लिखा है, समय सारजी में लिखा है मैं एक हूँ। हाँ, सही है बात। कि किसके आधार से बात अनुमान लगा रहे हो ये, कि तुम एक हो, कि तुम शुद्ध हो, कि तुम अरूपी हो? किसके आधार से बात कर रहे हो? ये अनुमान लगा कैसे रहे हो? जिनवाणी से अनुमान नहीं लगता, अनुमान लगता है तर्क से। इसलिए पहले ये होना चाहिए। हमको लगता है भैया अब प्रतिज्ञा ले तो लें, लेकिन हुंडा अपनी चल रहा है, पता नहीं प्रतिज्ञा निभेगी कि नहीं निभेगी। कि अनुमान लगा किसके आधार से रहे हो? हुंडा अपनी के आधार से? अनुमान किसके आधार पे लगा रहे हो? हर जगह विचार करना, अरे हमने अच्छे अच्छों को देखा है प्रतिज्ञा टूटते हुए, अब हम प्रतिज्ञा कैसे ले लें? मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो? कि अनुमान लगा किसके आधार पे रहे हो तुम? पहले तर्क का विचार करो। तर्क का विचार करो। अब देखो, इस पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिज्ञा की बात है तो। पर टोटामर्जी जी ने लिखा प्रतिज्ञा का स्वरूप जानो पहले, अर्थात तर्क करो पहले। पहले तर्क से निर्णय तो करो, प्रतिज्ञा टूटेगी कैसे? क्यों? मेरी प्रतिज्ञा है मैं कभी जहर नहीं खाऊंगा। अभी मेरी प्रतिज्ञा हुंडा शर्मिनी की वजह से टूट सकती है? टूट सकती है कि मेरी ये प्रतिज्ञा हुंडा नहीं शर्मिनी की नहीं वजह से? नहीं, या नहीं टूट किसी और की सकती। वजह से टूट जाए? नहीं। क्यों? प्रतिज्ञा तो टूट सकती है। कि नहीं, मैं जहर नहीं खाऊंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा तर्क पूर्वक है। मेरी ये प्रतिज्ञा तर्क पूर्वक है, इसी में प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। अब बाहर की जो प्रतिज्ञाएं टूटती हैं, इसका अर्थ है कि वो प्रतिज्ञा तर्क पूर्वक नहीं है। जो भी है वो इस तर्क पूर्वक नहीं है। तर्क पूर्वक हो तो प्रतिज्ञा नहीं टूटती। मीस या ऐसा कहें हम,
यदि कुतर्क कुतर्क कहें या अनुमान के आधार से बात कहें कि यदि अनुमान आपका सम्यक है तो प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, और यदि अनुमान आपका मिथ्या है तो आपकी प्रतिज्ञा भी टूटेगी या भ्रष्ट भी होगी, क्योंकि आपने अनुमान मिथ्या लगाया है। आपने तर्क के आधार से अनुमान नहीं लगाया कि अरे अब हम उपवास तो कर लें, लेकिन बहुत भूख लगी तो बहुत भूख लग रही हो और घर में जहर रखा हो और खाने को कुछ भी नहीं हो उसके अलावा, जहर रखा है घर में बस, और बहुत तेज भूख लग रही है, तो जहर कौन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। अभी विचार करके देख, हम किसके आधार से अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो। पहले तर्क के आधार से बात करो, तर्क के बाहर मत जाओ। मिथ्या दृष्टि जीव तर्क रहित अनुमान लगाता है, इसीलिए परेशान है वो, कि उसका अनुमान तर्क रहित है, उसका अनुमान तर्क सहित नहीं है, इसलिए परेशान है, इसलिए डिप्रेशन में है। बहुत बार हमको लगता है, हम किसी से मान लो चर्चा कर रहे हो, अब भैया आप देखो जिनवानी सामने नहीं है हमारे, हम तो नहीं बात नहीं कर पाएंगे, हमारे समझ में नहीं आता, हमारा छह ऑप्शन बहुत कम है। कि छह ऑप्शन कम है कि तर्क कम है तुम्हारा, कि तर्क नहीं है तुम्हारे पास? छह ऑप्शन कम ज्यादा से तो तत्व चर्चा का कनेक्शन ही नहीं है। तत्व चर्चा का कनेक्शन छह ऑप्शन से तो है ही नहीं, और हमने तत्व चर्चा का कनेक्शन छह ऑप्शन से लगा लिया। इसका अर्थ है हमारा अनुमान मिथ्या है, क्योंकि हमने तर्क के आधार से बात नहीं की, तर्क नहीं लगाया। हमारा छह ऑप्शन कम नहीं है, हमारा तर्क कम है। जिसका तर्क कम होता है उसको अवलंबन लेना पड़ता है फिर, जिसका तर्क मजबूत हो उसको आवश्यकता नहीं है। अब हम विचार करें, हम तर्क पूर्वक जिनवाणी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अरे प्रथमान ये उठा के देखें हम कि सी सब पे किसका नाम ले, किसी का नाम ले लें, किसी सती महापुरुष उपसर्ग आए, ऐसे ऐसे उपसर्ग आए श्रावकों पे, मुनिराजों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कि श्रावकों पे ऐसे ऐसे उपसर्ग आए, और उसमें भी वो धर्म से चलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए धर्म से चलित? क्योंकि उनका अनुमान सम्यक था, उनका अनुमान मिथ्या नहीं था, उनका अनुमान तर्क के आधार पे था, उनका निर्णय तर्क के आधार पे था कि पाप के उदय में कोई भी सहायता का निमित्त नहीं बनता, इसका तर्क किया था उन्होंने, कि पाप के उदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता, ये तर्क तर्क किया था उन्होंने, तर्क के आधार से निर्णय किया था। इसलिए जब पाप का उदय आया और कोई सहायता का निमित्त नहीं दिख रहा है, तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे, क्योंकि उनका अनुमान सम्यक है। और हमारा अनुमान मिथ्या है, इसलिए हमको लगता है कि भैया देखो, एक तुम इतने बीमार पड़े हो, कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा, कि ये तुम्हारा अनुमान मिथ्या है, कि कोई तुमसे पूछ नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा मिथ्या दृष्टि का अनुमान तर्क रहित होता है, इसीलिए डिप्रेशन में है हम। बहुत सारे अनुमान है हमारे, बहुत सारे अनुमान है। अब हमारा तो कल्याण कैसे होगा, हमारे तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कि अनुमान कर कहाँ से रहे हो? ये विचार तुम्हारे कब से हो गए? विचार तुम कब से करने लग गए? अरे भैया हमें तो इतने विकल्प आते हैं, कि तुम विकल्प कब से करने लग गए? ज्ञानात अन्यत् करोति क्यों? तर्क से निर्णय करो पहले, कि तुम विकल्प कब से करने लग गए? तुम तो मात्र ज्ञाता हो, तुम करता हो कब से गए, कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। हम इतना समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। पहले तर्क पूर्वक अनुमान लगाओ, कि तुम्हारे समझाने से कोई समझता है कि नहीं समझता है, इसका तर्क करो पहले तो। समझाने वाला और समझने वाला, इन दोनों में व्याप्ति है कि नहीं है? बहुत सी का विचार कर सकते हैं हम, कि हम अनुमान लगा कहाँ से रहे, निश्चय कर कहाँ से रहे हम। देखो अनुमान की परिभाषा क्या है, इसमें लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए था, निर्णय किया जाए, उसे अनुमान कहते हैं। तो पहले तर्क का तो पता हो, लक्षण का तो पता हो, लक्षण का पता तो हो हमें, कि हम किसके आधार से बात कर रहे हैं। और लक्षण की पहचान तर्क के बिना नहीं होती, लक्षण की पहचान भी नहीं होगी तर्क के बिना हमें।
जब तक तर्क नहीं होगा सच्चा, तब तक लक्षण भी सच्चा नहीं होगा। लक्षण 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 लक्ष्य कहो या साधन साध्य कहो, साधन साध्य की परिभाषा भी आती है अनुमान के लिए, कि साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसका नाम अनुमान है। कि साधन से साध्य का ज्ञान हो जाए। अब साधन क्या है और साध्य क्या है, इसका निर्णय व्याप्ति के ज्ञान के बिना नहीं होगा। इसके लिए व्याप्ति का ज्ञान चाहिए, इसके लिए पहले तर्क चाहिए। अरे साधन से उचित साध्य का उचित साधन होता है तो अनुमान उचित होता है। और यदि साधन कुछ हो और साध्य कुछ हो, तो फिर वो अनुमान मिथ्या होता है, क्योंकि तर्क सहित अनुमान में साधन और साध्य दोनों उचित होते हैं। हमें व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए होना तो क्या चाहिए एक्चुअल में, कि साध्य के अनुसार साधन होना चाहिए। और हम तर्क नहीं करते, इसीलिए हम साधन के अनुसार साध्य चाहते हैं। हम साधन के अनुसार साध्य चाहते हैं, और जबकि साध्य के अनुसार साधन होता है। और हम क्या चाहते हैं, साधन के अनुसार साध्य हो जाए। कि जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन से हमारा काम हो जाए। कि नहीं, साधन साध्य कहो, कारण कार्य भी कह सकते हो, सब कह सकते हो व्याप्ति के ज्ञान में, कारण कार्य भी कुछ भी कहो। कि जैसा साधन होगा साध्य वैसा ही होगा, जैसा साधन करोगे। दूध में हमने नींबू डाल दिया और क्या सोचे हम, नमक डाल दिया, और क्या सोचे दूध मीठा हो जाए। ये कैसे हो जाएगा दूध मीठा। कि नहीं, वो हमने सोचा था कि दोनों सफेद होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, पिसी हुई शक्कर और नमक एक जैसे हैं। हमने सोचा था कि नमक डाल के देख लेते हैं। तो तुमने सोचा किसके आधार से, तर्क के आधार से सोचा कि ऐसे सोच लिया था। तुमने अनुमान कर कैसे लिया कि नमक से दूध मीठा हो जाएगा, किसके आधार से अनुमान किया तुमने ये, कि नमक से दूध मीठा हो जाएगा। इसलिए अनुमान तर्क पूर्वक होना चाहिए, कि अनुमान प्रमाण ज्ञान है, कोई झूठा नहीं है। अनुमान अनुमान झूठा नहीं होता, अर्थात निर्णय झूठा नहीं होता। निर्णय झूठा नहीं होता कब, जब तर्क सही हो तो अनुमान भी सही होता है। अब साधन साध्य को भी समझो, मीन्स अनुमान के लिए हमें, सारी बात तर्क की है वैसे तो, इसलिए तर्क में हमने बात कर ली है वैसे तो, कि क्या करें। बात वही है, सम्यक दर्शन के लिए क्या करें। सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य चित्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चित्त में वैराग्यता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। हम्म। सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य चित्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हमने तो पढ़ा था ऐसा, तर्क नहीं है कि है। ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। हाँ। सम्यक दर्शन के लिए बैराग भाव ये तर्क नहीं है, क्योंकि हाँ व्याप्ति कि व्यापक तर्क नहीं है। हमने तो पढ़ा था ऐसा, जिनवाणी हम्म। में मिलेगा भी, जिनवाणी में मिलेगा भी। और जिनवाणी में इसलिए कल हमने बात कर ली थी वैसे को, कि जिनवाणी में बहुत सारी बात तर्क से बाहर है। कि जिनवाणी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो निर्णय नहीं हो पाएगा उनसे यथार्थ, क्योंकि निर्णय तर्क से होगा। क्यों, शक्कर, जैसे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, कि संतरा खाना सरल है कि कठिन है। संतरा कुछ भी ले लो, संतरा तो एग्जाम्पल है, खाना सरल है कि कठिन है। कि सरल है, संतरा खाने में क्या परेशानी है। लेकिन जिनवाणी से संतरा खाना कठिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कठिन, जिनवाणी से कैसे अनुमान गलत हो जाएगा हमारा। जिनवाणी से हमको लगेगा संतरा खाना बहुत कठिन है, कि कैसे कठिन है। कि क्या क्या कहेगा चरणानियो, संतरा खाना है आपको, तो पहले पैसा कमाओ, फिर बाजार में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, फिर संतरा छांटो, फिर संतरा लेके आओ,
फिर कुएं पे जाओ, फिर कुएं से पानी छानो, बाल्टी अंदर डाल के फिर पानी निकालो, फिर पानी को छानो, फिर छने पानी की फिर पानी छाने का पानी की जीवानी करो, फिर छने पानी से संतरे को धो, फिर चाकू को भी धो, फिर एक प्लेट भी धोनी पड़ेगी, फिर वो संतरे चाकू से संतरा छीलना पड़ेगा पहले, फिर उसकी फाँक अलग अलग करनी पड़ेंगी, उसके बाद खा पाओगे संतरा। ये तो प्रक्रिया बता दी। अरे हाँ, तो अब हमें क्या लग रहा, अरे भैया अपना इतना कठिन ज्ञान का संतरा तो खाना, भैया हम तो नहीं सब खा पाएंगे। प्रक्रिया बता दी। सब काम कठिन है, हाँ अपना कि अपना अब ज्ञान तो का प्रक्रिया रास्ता। अब बता दी। इतना कठिन है भैया, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, हम तो नहीं खा पाएंगे संतरा। ये जिनवानी की विधि है। अब जिनवानी तो चढ़ानी पूर्वक कहेगी क्या क्या, बहुत कुछ कहेगी जिनवानी तो। अब हमें संतरा खाना सरल था और कठिन हो गया। कि संतरा खाना सरल है कि कठिन है, कि तर्क से बात करो पहले। तर्क से बात करो कि संतरा खाना सरल है कि कठिन है। हर जगह लगाना उसको, ऐसी हमने सम्यक दर्शन को कठिन बना लिया। एग्जाम्पल संतरे का नहीं देना है मुझे, ऐसी हमने सम्यक दर्शन की विधि पढ़ी जिनवाणी में, प्रक्रिया पढ़ी हमने सम्यक दर्शन की। अब हमको लगता है सम्यक दर्शन की विधि के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको छह द्रव्यों को पढ़ना पड़ेगा, सात तत्वों को पढ़ना पड़ेगा, नौ पदार्थों को पढ़ना पड़ेगा, समय सारणी पढ़ना पड़ेगा, मुच्छ्म प्रकाशक जी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और जब सम्यक दर्शन होगा तो फिर ऐसा रोमांच आएगा, और ऐसा होगा और वैसा होगा, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अब ये पढ़कर हमको क्या लग रहा है, अरे भैया सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है। कि तुम ये अनुमान लगा कहाँ से रहे हो सम्यक दर्शन कठिन और सरल? ये अनुमान कहाँ से किया तुमने, समय दर्शन बहुत कठिन है, ये कहाँ से अरे किया ये अरे अनुमान? तर्क से किया है कि कहाँ से किया है? इसीलिए तर्क से बाहर का अनुमान मिथ्या होता है। अब हमको लग रहा है भैया समय दर्शन तो बहुत कठिन है। कि समय दर्शन कठिन नहीं है। समय दर्शन तो विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है समय दर्शन। सबसे सरलतम घटना है समय दर्शन। बाकी सारे कार्य कठिन है, एक समय दर्शन करना ही सबसे सरल है। क्योंकि ज्ञान कुछ भाव करना करना नहीं है उसके पड़ेगा। लिए। उसके लिए कुछ करना नहीं है, इसलिए सरल है। और हम्म। हमने तर्क पूर्वक निर्णय नहीं किया, इसलिए हमको सम्यक दर्शन कठिन लगता है। हमको लगता है कि भैया निर्णय करना तो बहुत कठिन है। निर्णय करना तो बहुत कठिन है, कि निर्णय करना कठिन नहीं है, हमने निर्णय को कठिन बना दिया है। अब वो यदि हम ऐसा पढ़ते हैं कि मैं ज्ञायक हूं, तो कुछ फीलिंग ही नहीं आती है हम अंदर से। क्योंकि हमने उसको रूटीन में ऐसा पढ़ लिया है, हाँ भैया ज्ञायक हैं हम, जिनवाणी में लिखा है। निश्चय ने ऐसे कह रहे हो तुम, हम ज्ञायक हैं। ये हमारे कुतर्क हैं। हाँ भैया जिनवाणी में लिखा है ज्ञायक हैं हम, निश्चय से तो हम ज्ञायक हैं, निश्चय से तो हम भगवान हैं। हाँ बात तो सही है, भगवान है हम निश्चय से। लेकिन हमें तो राग है, हमें तो भगवान कहाँ है हम? भगवान है क्या हम? तो हमें तो राग है, हमें तो हम तो भगवान नहीं है। कि ये कुतर्क हमें भगवान नहीं देखने दे रहा हमें। ये कुतर्क हमें अपने को ज्ञायक देखने नहीं दे रहा। बस इतना सा समय दर्शन, इतनी इतनी कठिनाइयां है, इतनी कठिनाइयां समय दर्शन की, कि ये हमें नहीं देखा। हमको क्या लगता है कि बात तो सही है, लेकिन वो, हाँ वो बात आप कह तो रहे हो, सही बात कह रहे हो, आप भगवान है हम और ज्ञायक हैं हम। लेकिन वो आप निश्चय ने ऐसी बात कर रहे हो, आप शुद्ध ने ऐसी बात कर रहे हो आप। कि भैया शुद्ध ने ऐसी बात नहीं कर रहे हम ज्ञायक हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम शुद्ध ने ऐसी बात नहीं कर रहे। हम तर्क से बात कर रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं। हम तर्क के आधार से बात कर रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं। हम शुद्ध ने से बात नहीं कर रहे, हम निश्चय ने से बात नहीं कर रहे, हम जिनवाणी से बात नहीं कर रहे। हम तर्क से बात कर रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं। मैं तर्क से बात कर रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। ये हमको लगता है कि नहीं, इसलिए हमारा तर्क झूठा है, इसलिए हमारा अनुमान भी झूठा है। मीन देखो अनुमान क्या है वास्तव में। अनुमान प्रति समय हो रहा सबको। अनुमान प्रति, क्योंकि ये क्या है, परोक्ष प्रमाण की प्रोसेस है, परोक्ष ज्ञान की। और परोक्ष ज्ञान सबको है, सब मिथ्या दृष्टियों को, सब सम्यक दृष्टियों को, सबको है परोक्ष ज्ञान। तो ये पांचों ही प्रोसेस सबकी चलती हैं। मिथ्या दृष्टि की भी चलती हैं और सम्यक दृष्टि की भी चलती हैं। पांचों प्रोसेस, स्मृति, प्रत्यब्धि, ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, पांचों चलती हैं प्रोसेस।
तो अनुमान तो सब कह रहे हैं, बस बस अंतर इतना है कि अनुमान आपका सम्यक है कि मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि का अनुमान मिथ्या है और सम्यक दृष्टि का अनुमान सम्यक है। और अनुमान प्रत्येक समय है, क्योंकि जानना प्रत्येक समय हो रहा है, इसलिए अनुमान भी हम प्रत्येक समय कह रहे हैं। अनुमान का अर्थ है वास्तव में, देखो, पदार्थ का निश्चय होना, अर्थात पदार्थ की एक इमेज बनना कि वास्तव में क्या है पदार्थ। यदि हम वो अनुमान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम बस सुन के निकल जाएंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, सुना के निकल जाएंगे, सब सब ले लेना उसमें। और ज्यादा और यदि और ज्यादा कहें तो विचार करके निकल जाएंगे। यहाँ हमने तो विचार कर लिया, हम तो क्या है, छुट्टी हो गए विचार हमारा। कि भैया तर्क पूर्व विचार होता है, ऐसे कोई ना विचार होता है, तर्क पूर्व विचार करो पहले। हाँ, हमने हमारा तो अनुमान है पूरा कि पर में सुख नहीं है। हमारा तो अनुमान है कि सम्यक अनुमान है हमें कि पर में सुख नहीं है। कि ये अनुमान आपका तर्क पूर्वक है कि बिना तर्क से है? तर्क पूर्वक है कि बिना तर्क से है पर में सुख नहीं है? अब हमको लगेगा कि तर्क पूर्वक है, क्योंकि पर में सुख की व्याप्ति नहीं है। कि तर्क तो सही है कि पर में सुख नहीं है, तर्क भी सही है और अनुमान भी सही है, अर्थात ये निश्चय भी सही है कि पर में सुख नहीं है। लेकिन आपने ये तर्क लगाया है कि नहीं लगाया? आपने, आपका अनुमान, आपकी बात कर रहे हैं, आपका अनुमान, मेरा अनुमान ये है कि नहीं है? मैंने तर्क पूर्व निर्णय किया कि नहीं किया इस बात का कि हाँ, अब हमने परम सुख नहीं है, हम तो यही मानते हैं। कि हम मानते नहीं है परम, हम परम सुख मानते हैं, परम सुख नहीं है ये को मानते ही नहीं है, हम तो ये मानते हैं परम सुख है। हम ये मान रहे हैं परम सुख है, इसलिए हमारा अनुमान मिथ्या है, क्योंकि हमारा वो अनुमान तर्क पूर्वक नहीं है। अभी हमने तर्क नहीं लगाया, अभी हमको सुख पर में लग रहा है, अभी हमको सुख बाहर में लग रहा है, तो हमारा अनुमान मिथ्या, अनुमान सम्यक नहीं है हमारा। मीन्स अनुमान की क्या परिभाषा कही थी अभी? अनुमान की क्या किसे कहते हैं अनुमान? लक्षण से वस्तु का ज्ञान होना, पदार्थ का। लक्ष्य से वस्तु का ज्ञान होना। हम्म, पदार्थ का निश्चय हो जाना, नहीं तो यथार्थ लक्ष्य से वस्तु का ज्ञान, ज्ञान कोई ना होता है। पदार्थ का। लक्षण से ज्ञान जैसे होता है वस्तु ज्ञायक का तो। भाव है, लक्षण है। अब ज्ञायक का निश्चित हो गया हाँ, ना। कि लक्षण से लक्ष्य का निश्चय होना, कि वस्तु तो तभी तो लक्ष्य ही कह है। रहा हूँ, लक्षण से लक्षण से लक्ष्य का उसका निश्चय होना, मतलब या साधन से पदार्थ का साध्य का निश्चय हो ज्ञान गया ना। होना। तो लक्षण है ज्ञायक भाव, अब उसका निश्चय हो गया कि मैं ज्ञायक भाव ही ज्ञायक है, क्योंकि उसमें व्याप्त व्यापक संबंध है। ये तर्क हो गया। अब लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो अनुमान हो गया कि इसके साधन से ही समय दर्शन की प्राप्ति होगी। ये अनुमान होगा। ये हाँ, अभिनिवेद कहो, अनुमान कहो, ये होता है। देखो ये अनुमान भी, मैं कहूँ आगे, ये अनुमान भी सही नहीं है हमारा कि इससे सम्य दर्शन होगा। अनुमान है, ये अनुमान अनुमान भी ज्ञान है। गलत है हमारा। अरे ठीक है, लक्षण से वो सही है। साधन जो है ना, क्यों? लक्षण अरे, साधन नहीं है। उसका अनुभव ही सम्यक दर्शन है। उसके अनुभव से सम्यक दर्शन होता नहीं है, उसका अनुभव ही सम्यक दर्शन है। मीन्स लक्षण से लक्ष्य की वहां पे प्राप्ति अनुमान, होती है, अनुमान लक्ष्य सच्चा साधन तब है। है जब हमें सम्यक ये दर्शन का उसका विकल्प भी अनुमान है। नहीं है। अनुमान सच्चा है कि जब हमें, अब ये अभी विकल्प नहीं है अब हमें। अभी हमको क्या लग रहा है, हाँ, ज्ञायक के अनुभव से सम्यक दर्शन होगा। अब ये हमारा अनुमान है, इसलिए अब हमें ज्ञायक का अनुभव करना है। अब हमें ज्ञायक का अनुभव करना है कि मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक का अनुभव क्या करना है? अभी फिर हम कर्तव्य में चले गए कि कुछ करना है। मीन्स अनुमान लगा के भी हम कर्तव्य में चले जाते हैं कि हाँ, कुछ तो हम, निर्णय हो गया हमारा कि ऐसा करना है, ऐसा करने से समय दर्शन हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो समय दर्शन होगा। कि अभी हम अब फिर हम कर्तव्य में चले गए, पर से कर्तव्य हटा लिया हमने अनुमान करके, लेकिन अपने कर्तव्य में चले गए। ठीक है, वो बात, मतलब बात पूरी तरह गलत नहीं है, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं। एक लेकिन एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात तो सुनो। हाँ। जैसे तर्क से हमने ये जाना कि लक्षण ये है, उसकी व्याप्ति द्रव्य में है, ठीक है ना। तो हम्म। ये हो गया तर्क। अब उस तर्क के माध्यम से हमने जाना कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होनी है।
कि जब लक्ष्य से लक्षण की प्राप्ति होगी तो ये अनुमान हो गया। नहीं भाई, मैं समझे कह रहा नहीं? हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ इतना है, हमने तर्क से ये जाना कि शक्कर से दूध मीठा होता है, और हम्म। हमने अनुमान कर लिया, निर्णय कर लिया कि शक्कर से दूध मीठा होता है। अब हम्म। अनुमान में शक्कर डालने पर हमारे ये विकल्प नहीं है कि दूध मीठा होता है कि नहीं होता है, ये विकल्प नहीं है हमारे मीठेपन का। कि निर्णय हमारा ये है कि अब हमें मीठेपन का विकल्प नहीं है, अब हम शक्कर डालते हैं और चलाते हैं और दूध पी जाते हैं। हम्म। इसका नाम है निर्णय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो गलत नहीं है आप जो कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मीन्स वहां वो विकल्प भी नहीं है फिर अब हमें, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये विकल्प भी नहीं रहा, इसका नाम है अच्छा अनुमान। ये, अच्छा अन, शास्त्र का एक उदाहरण देखिए, शास्त्र का एक उदाहरण देखिए। जहाँ ठंडी हवा चलती है वहाँ पानी पड़ता है, ठीक है नहीं ना? ये नहीं, अनुमान है वो कि नहीं? बात मैं, यहाँ भी उदाहरण है, जहाँ धुआं होती है वहाँ अग्नि होती है। हाँ, ओके। जहाँ धुआं जहाँ होती है वहाँ शीतल अग्नि हवा होती चल है। रही है तो अभी कहीं पानी पड़ा है, अनुमान हो गया। शीतल हवा चली और तुरंत ही भाषित हुआ कि पानी पड़ा है, तो ये क्या है? नहीं आप मैं कहोगे मना नहीं इसमें कर रहा हूँ कल्पना अनुमान बुद्धि है, कल्पना बुद्धि मैं कल्पना क्या कह बुद्धि रहा कहाँ हूँ, है? इसमें तो मैं ज्ञान मना होना है। नहीं कर रहा हूँ अनुमान है। मैं हम्म। आगे क्या कह रहा हूँ, निर्णय निर्णय हो गया तो विकल्प भी नहीं है अब हमें कि शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है, या दूध हाँ, मीठा विकल्प करना नहीं है, होता है हमें तो शक्कर डाल तो के पी निर्णय हो जाते हैं, गया। विकल्प नहीं करते कि दूध मीठा होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अनुमान वहां तक है। अनुमान मात्र इतना नहीं, ये तो उदाहरण समझाने के लिए है जिनवाणी का, कि भैया हम्म। ये अनुमान हो गया आपको, कि अनुमान इसका नाम नहीं है, मात्र इतने इतने से का नाम अनुमान नहीं है। मैं ये कहना अरे चाह लगता रहा हूँ अनुमान इतने लगता से कि का नाम लक्ष्य नहीं है, प्राप्ति होना। कि अब हमने अनुमान कर लिया, क्या अनुमान कर लिया हमने, कि भैया जहां जहां अग्नि है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, कि मात्र इतने का नाम अनुमान नहीं है। मी से जहां हमको ये लग रहा है ना धुआं है तो वहां अग्नि है, वहां सिर्फ हम धुआं और अग्नि नहीं देख रहे, वहां हमारा निर्णय कुछ और भी ज्यादा है। हमें उष्णता का भी निर्णय है, बहुत सारी बातों का निर्णय है। हम मर जाएंगे तो जल जाएंगे, बहुत सारा निर्णय है हमारा उसके पीछे, लेकिन विकल्प नहीं आ रहे हमें वो सारे। निर्णय सिर्फ एक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन अनुमान कुछ उससे बढ़कर है, वो निर्णय कुछ उससे बढ़कर है। अब हम इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या कहा, परम सुख नहीं है, ये अनुमान है कि नहीं है हमें, अनुमान है कि नहीं परमेश्वर हमें नहीं। ये परम सुख नहीं है। हाँ, क्योंकि व्याप व्याप तक नहीं है। ये लेकिन तर्क मैं से कह रहा हमने हूँ निर्णय अनुमान नहीं है किया हमें, मिथ्या और अनुमान है व्याप हमारा, व्याप अभी तक अभी नहीं अभी है। हमें परम सुख लग रहा है। तो लग रहा हमें है या अपने लिए क्या है? बात कर रहे हैं, हम तो अपने लिए बात कर रहे हैं कि हम्म। तर्क तो कह रहा है परम सुख नहीं है, हम्म। अनुमान भी कह रहा है कि, अनुमान से भी हमने जान लिया कि परम सुख नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान हुआ कि नहीं हुआ, मैंने ये अनुमान किया खोटा कि नहीं था। किया इस बात का कि परम हाँ, सुख नहीं लक्षण है। और लक्षण जान ही नहीं है। और जब ये ये निर्णय तो हो बात। गया परम सुख नहीं है, तो अब ये सोचना नहीं पड़ता कि देखो ये पर है, इसमें मेरा सुख नहीं है। निर्णय वहां तक होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विकल्प नहीं आता अब हमें पर को देखकर ये विचार नहीं करना पड़ता कि हाँ भैया ये पर है, इसमें मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो मुझ में है। जब ये निर्णय हो जाता है कि पर में सुख नहीं है, तो ये विकल्प भी नहीं आता वहां पे उस निर्णय में, कि ये पर में सुख नहीं है, मुझे विचारना पड़ेगा। अब मुझे विचार करना पड़ेगा, देखिए देखो भैया ये मैं तो हूं नहीं, ये तो पर है, कि देखो ये शरीर में तो हूं नहीं, और शरीर में सुख है नहीं। अब ये अनुमान होने पर ये विचार नहीं करना, ये विचार नहीं रहता कि भैया अब नहीं मुझे है। ये विचार करना पड़े कि भैया पर में सुख, मुझे शरीर में सुख कैसे लग रहा है, शरीर में तो सुख है ही नहीं। निर्णय होने पर ये विचार नहीं आता, ये विकल्प नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वहां की बात कहना चाह रहा हूँ, वो बात ठीक है आपकी, कि भैया धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जो अनुमान की बात कही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ आगे बढ़ के बात कह रहा हूँ मैं, कि साधन साध्य के संबंध में बात कर रहा हूँ, लक्षण लक्ष्य के संबंध में बात कर रहे हैं, कि साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो साधन से हमारा साध्य, हम साधन में अटक रहे हैं कि साध्य तक पहुंच रहे हैं, इससे पता चलेगा हमने तर्क पूर्वक अनुमान किया है कि नहीं किया है। क्योंकि जो साध्य होता है वो प्रसिद्ध नहीं होता, प्रसिद्ध साधन होता है, उपलब्धता साधन की होती है, दिखाई साधन देता है, दिखाई लक्षण देता है। तुम मत लो टेंशन, मैंने तो सही। मीन्स
संभव भी क्या होता है वास्तव में कि वो लक्षण लक्षण दिखाई देता है, लक्षण ही हमको पता रहता है, इसी लक्षण से लक्ष्य की पहचान कराई जाती है। मी वास्तव में जिनवाणी में लक्षण कहने का प्रयोजन ही नहीं है। जिनवाणी में आचार्यों का प्रयोजन लक्षण बताने का नहीं है। आचार्यों का तो एकमात्र प्रयोजन लक्ष्य बताने का है, साध्य बताने का है, बस साधन बताने का नहीं है। लेकिन अब परेशानी है कि उसके बिना बताया कैसे, उसके बिना बताएं कैसे। इसीलिए साधन, क्योंकि हमको साधन नहीं दिख रहा, हमको साधन दिख रहा है। अब हमको अग्नि तो नहीं दिख रही इतनी दूर, लेकिन धुआं ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। तो फिर हमने बताया कि जहां धुआं होती है वहां अग्नि होती है। अभी अनुमान करो, अग्नि का अनुमान कर लो, वहां अग्नि दिखाई नहीं देगी, लेकिन धुआं दिखाई दे जाएगा दूर से। इसलिए धुएं के आधार से अग्नि का निर्णय कर लो। तो धुआं नहीं बताना है हमें, हमें तो अग्नि ही बतानी है। हमारा प्रयोजन धुआं बताने का है ही नहीं, हमारा प्रयोजन तो अग्नि बताने का है। ऐसी प्रयोजन तो साध्य बताने का है, लेकिन वो साध्य का ज्ञान साधन से होता है, इसलिए साधन की बात की है। लेकिन हम यदि साधन में ही अटक गए, यदि हम साधन में ही अटक गए तो परेशानी है। साधन में अटकना नहीं है, साध्य तक पहुंचना है। और साधन भी साध्य का निर्णय होगा तो कर पाओगे। यदि साध्य का निर्णय नहीं है तो साधन का निर्णय नहीं हो पाएगा। यदि साध्य का निर्णय नहीं है तो साधन का भी सही निर्णय नहीं कर पाओगे। जैसे हम रेलवे के विंडो पे गए रिजर्वेशन कराने। अब टिकट लेने गए, हम विंडो पे गए, उसने पूछा हमसे कि भैया कौन सी ट्रेन की करानी है, कि यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें आती हैं, किसी की भी कर दो, कि कहाँ की करनी है कि कहीं की भी कर दो। हमने हम हमसे तो किसी ने बोला था कि भैया कहीं जाना हो तो रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो हम तो रिजर्वेशन कराने आ गए, हमें तो जाना है। कि कहाँ जाना है वो पता नहीं, कहाँ जाना है, किससे जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है वो पता नहीं, कौन सी ट्रेन से जाना है हमें। कि नहीं, पहले साध्य का निर्णय करो कि तुम्हें जाना कौन सी ट्रेन से। विंडो वाला भी कहेगा तुम भाग लो यहाँ से, तुम्हारे लिए टिकट नहीं है। कि हाँ, तुमने साधन को सब कुछ मान लिया, रिजर्वेशन को सब कुछ मान लिया, कि पहले निर्णय तो करो साध्य का, कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कितने बजे की ट्रेन से जाना है, कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले वो साध्य के आधार से साधन का निर्णय होगा ना। कि हमें तो संवेद शिखर जी जाना है, तो अब संवेद शिखर जी के अनुसार साधन बनाओ अपने। कि नहीं, हमसे किसी ने कहा था संवेद शिखर जी ट्रेन में बैठ के जाते हैं, संवेद शिखर जी जाने के लिए ट्रेन में बैठना पड़ता है। अब हम तो ट्रेन में बैठ गए, प्लेटफॉर्म 1 से ट्रेन जाती है, किसी ने हमको बताया था प्लेटफॉर्म 1 से ट्रेन जाती है संवेद शिखर जी की। तो हम तो प्लेटफॉर्म 1 पर गए, हमने टिकट ली जनरल की, कहीं की टिकट ले ली, प्लेटफॉर्म 1 पर गए, जो ट्रेन आई उसी में बैठ गए हम। ये तुमने साधन, ये तुमने तर्क पूर्वक अनुमान नहीं लगाया। तुमने तर्क पूर्वक अनुमान नहीं लगाया कि संवेद शिखर जी जाने के लिए पहले तर्क लगाओ। संवेद शिखर जी जाने के लिए कौन सी ट्रेन जाती है, कहाँ से जाती है, कितने बजे जाती है, क्या होता है, सब चीजें। हम यहाँ पर साधन में फंस जाते हैं। परेशानी क्या, अनुमान क्यों नहीं, हमारा अनुमान सम्यक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम साधन में अटके हुए हैं, क्योंकि हम साधन में अटके हुए हैं, साध्य तक नहीं पहुंच रहे। परेशानी यहाँ हो रही है। मीन्स क्यों नहीं पहुंच रहे? कि जिनवाणी कहना कुछ चाह रही है और हम समझ कुछ रहे हैं। तो हमने साधन से साध्य को नहीं समझा, हमने साधन को समझ लिया। साधन था जिनवाणी, लेकिन साधन से साध्य पर पहुंचना था। अब जैसे शब्द हैं तो शब्द तो है साधन, शब्द तो है साधन, और उन शब्दों से हमको साध्य पर पहुंचना था और हम शब्दों में अटक गए, हम शब्दों में फंस गए। तो शब्दों में फंस गए तो हमारा अनुमान सम्यक नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनुमान कब है? कि साधन से साध्य का ज्ञान कर लो तो अनुमान है। लेकिन साधन को ही साध्य समझ लो, या साधन से कुछ दूसरे साध्य को पकड़ लो, साधन को ही साध्य समझ लो या साधन से दूसरा साध्य पकड़ लो, तो फिर वो अनुमान मिथ्या हो जाता है, सम्यक नहीं होता। इसलिए साधन से साध्य करना है तो साधन भी सही हो और साध्य भी सही हो।
और साधन से साध्य जानने की विधि क्या है? साधन से साध्य की विधि जानने की विधि क्या है? साधन से साध्य कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे बताओ, साधन से साध्य कैसे जानेंगे, विधि क्या है उसकी? निस्वाद साधन के द्वारा। नहीं, साधन से साध्य की विधि क्या है? कि तर्क। हाँ, तर्क व्याप्ति साधन ज्ञान। से साध्य के ज्ञान की विधि है तर्क। और इसीलिए तर्क से साध्य का ज्ञान होता है। इसीलिए तर्क सही होने पर अनुमान भी सही हो जाता है, नहीं तो अनुमान सही नहीं होता। जब हमको लगता है कि साधन कठिन है तो हम साध्य को भी कठिन समझ लेते हैं। यदि हमको साधन कठिन लग रहा हो तो साध्य को कठिन समझ लेते हैं, क्योंकि हमने साध्य को सही रूप से निर्णय नहीं किया साध्य का। इसलिए साध्य का निर्णय सही नहीं होने पर अब हमको, जैसे एग्जाम्पल दिया ना, अभी रिजर्वेशन कराने गए, अब हम वहां पे उसने बोला भैया कौन सी ट्रेन से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कहाँ से जाओगे, अरे भैया रिजर्वेशन कराना इतना कठिन है, हम तो नहीं करा पाएंगे भैया रिजर्वेशन। तो तुमने साध्य नहीं समझा ना पहले, इसलिए तुम्हें साधन कठिन लग रहा है। ये साध्य समझा होता तो रिजर्वेशन कराना तो बहुत बहुत सरल है। फॉर्म में डिटेल भरो और टिकट लो और छुट्टी। बहुत सरल था साधन। लेकिन वो साधन कठिन क्यों लग गया? क्योंकि साध्य का निर्णय नहीं किया, तर्क पूर्वक अनुमान नहीं लगाया। इसलिए साधन से साध्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक तर्क पूर्वक निर्णय नहीं होगा। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो ये हमको साध्य का पता नहीं होगा तो क्या होगा, हम साधन का दुरुपयोग हो जाएगा हमारे का। कि जब हमको ये नहीं पता होगा कि देव शास्त्र गुरु या जिनेन देव का दर्शन या कुछ भी ले लो, किसके साधन थे? कि ज्ञायक को जानने के साधन थे। और हमें ज्ञायक का ही पता नहीं चला तो फिर वो साधन वेस्ट है, वो साधन का कोई मतलब नहीं है उनका। फिर उस साधन का कोई मतलब नहीं रह गया। कि जो ज्ञायक को जानने के साधन से हमने उनको किसका साधन बना लिया? कि भैया ज्ञायक जब मिलेगा जब मिल जाएगा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञायक मिले नहीं मिले, लेकिन स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो हमने देव शास्त्र गुरु जो ज्ञायक रूपी ज्ञायक साध्य के साधन थे, उसको किसका साधन बना लिया? स्वर्ग का साधन बना लिया। तो ये हमारा अनुमान मिथ्या है, हमारा अनुमान सम्यक नहीं है। ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, समय हो रहा है विचार करना वास्तव में कि तर्क यदि सम्यक है तो अनुमान सच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बातें बहुत सारी हमने कर ली कि मैं असमर्थ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातें हमारी साधन से साध्य का ज्ञान ना होने के कारण है, या साधन को गलत प्रकार से समझने के कारण है। ये जो भी लगाना है वो सब लगा लेना, आप विचार करके देखना। विचार करके देखना। साधन से साध्य का ज्ञान बहुत सरल है। साधन से साध्य का ज्ञान कठिन नहीं है। जैसे मान लो कोई पिता अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने गया। अब लड़का देखने गया, तो लड़का देखने गया, वहां पे लड़का पसंद नहीं आया, जो भी हुआ। अब वो घर पे आया वापस। अब उसने घर पे किसी से कुछ भी नहीं कहा, कैसा भी नहीं कहा। तो घर वाले समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि बात पक्की हुई है कि नहीं हुई है, लड़का समझ में आया कि नहीं आया है? समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे? वो कुछ भी नहीं कहेगा तो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे? समझ जाएंगे कैसे? अनुमान के द्वारा। हाँ, साधन से साध्य को पहचान लेंगे। मुंह लटका हुआ सा है, दुखी दुखी से लग रहे हैं, खोए खोए से लग रहे हैं, तो समझ जाओ लड़का पसंद नहीं आया। और चेहरा खिला हुआ है एकदम, और घर पे आते ही और मिठाई बनाओ और ये बनाओ। लड़की लड़के की बात नहीं कि लड़का पसंद आया कि नहीं आया है, घर पे आके क्या बात की है, वो मिठाई बनाओ, बहुत दिन हो गए मिठाई नहीं बनाई तुमने वो। हम्म, तो समझ में क्या आया? मिठाई खाना चाहते हैं ये समझ में आया हमें। नहीं नहीं। बहुत दिन से मिठाई नहीं खाई इन्होंने, मिठाई खाना चाहते हैं, इसलिए मिठाई बनवा रहे हैं ये। कि नहीं, हम उचित साधन से उचित साध्य को समझ लेते हैं बिना कहे। लेकिन यहाँ पर शब्दों से भी नहीं समझते।
क्योंकि यहाँ पर हमें तर्क का ज्ञान नहीं है, मत तर्क का ज्ञान है, मत तर्क है हमारे पास। वहाँ व्याप्ति है कि भैया लड़का पसंद आया तो व्याप्ति ऐसी होगी, लड़का पसंद नहीं आया तो व्याप्ति ऐसी होगी। उसके आधार से साधन से साध्य का निर्णय कितना सरल है। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुमने निर्णय कैसे कर लिया कि लड़का पसंद आया कि नहीं आया है। कि जितना सरल वहां पर है उतना ही सरल है यहाँ पे भी। सम्यक दर्शन करना, मोक्ष मार्ग करना, सब कुछ उतना सरल है। क्योंकि साधन से साध्य प्राप्त करना सरल है, क्योंकि साधन और साध्य अलग है ही नहीं। साधन और साध्य अलग है ही नहीं, लक्षण लक्ष्य अलग है ही नहीं। इसीलिए इसीलिए सरल है। लेकिन हमने हमने कठिन क्यों बना लिया। हमको लगता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं ऐसा। बहुत सारी बातें हैं, विचार करके देखना कि जहां तर्क और अनुमान होता है वहां पर निर्णय स्वयं होता है, आनंद स्वयं होता है, सब कुछ होता है। जब तर्क और अनुमान सही होता है तो। और तर्क और अनुमान सही नहीं हो तो सब कुछ गलत होता है। हम क्या कर रहे हैं, दूध को मीठा करने के लिए शक्कर को छोड़ के बाकी सारी चीजें जुटा रहे हैं। बस शक्कर को नहीं जुटा रहे हैं, हम बाकी सब चीजें डाल डाल के चेक कर रहे हैं। ये डाल के देखो एक बार, ये डाल के देखो एक बार, ये डाल के देखो एक बार, ये डाल के देखो एक बार। ये कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि ये करता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, शक्कर दूध में शक्कर नहीं डालता, बस बाकी सारे उपाय करता है। ऐसे हम बाकी सारे उपाय कर रहे हैं, बस एक शक्कर एक गायक को नहीं जान रहे। बाकी सारे उपाय कर रहे हैं, पढ़ने का उपाय कर रहे हैं, क्रिया का उपाय कर रहे हैं, प्रवृत्ति का उपाय कर रहे हैं, विचारने का उपाय कर रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन एक एक गायक का अनुभव नहीं कर रहे। इसीलिए अनुमान हमारा मिथ्या अनुमान है। हमने साधन को ही सब कुछ समझ लिया, इसलिए हमारा अनुमान मिथ्या है। साध्य तक पहुंचे बिना अनुमान सच्चा नहीं होगा। विचार करना, अनुमान भी देखो वैसे दो तरीके, दो प्रकार के आते हैं। एक मति ज्ञान रूप से बोला जाता है, श्रुति ज्ञान रूप से बोला जाता है। समय तो हो गया है। एक होता है स्वार्थ अनुमान, एक होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान को मति ज्ञान में गर्भित किया जाता है मुख्य रूप से, और परार्थ अनुमान को श्रुति ज्ञान में किया जाता है। परार्थ ज्ञान में है उपदेश, उपदेश से समझना, उपदेश देकर समझाना, वो सब परार्थ अनुमान है। और स्वार्थ अनुमान है अपने अनुसार अपनी बुद्धि से सेम ही साधन साधन से साध्य को जान लिया हमने। विचार करना, बहुत सारी बातें हैं। मति ज्ञान आगम में तो कुछ नहीं है, एक लाइन का है आगम, तो आगम को पढ़ ही देते हैं। आप्त के वचन के, अच्छा ये ऊपर पढ़ लेते हैं। लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। जैसे किसी पर्वत पर धुआं निकलता देख निश्चय करना कि यहाँ अग्नि है। देखो ये बातें क्या है, ये तो आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, इसलिए हमने ये बातें नहीं की हैं यहाँ पे। ये सारी बातें हैं, सही हैं वो सारी बातें। पर्वत से धुआं निकल रहा तो अग्नि का निश्चय हो गया, ये सब हो गया, लेकिन हम कहाँ भूल कर रहे हैं, बात हमने उसकी की है। आगम में क्या कह रहे हैं देखो, आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। आगम शास्त्र का नाम नहीं है। यहाँ आगम शास्त्र, देखो आगम पहली बात ज्ञान का भेद है, आगम पुद्गल का भेद नहीं है। आगम पुद्गल का परिणमन नहीं है, आगम ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान के परिणमन को आगम कहते हैं। इसीलिए वास्तव में तो आगम क्या है कि ज्ञान, ज्ञान ही आगम है। इसीलिए समय सारजी जी में गाथा है ना, जो अपने को ज्ञायक जानता है वो सर्व आगम सर्वश्रुत नहीं, सर्वश्रुत को धरता है, सर्वश्रुत को जानता है। और जो अपने ज्ञायक को नहीं जानता वो फिर सबको जान ले तो भी कुछ नहीं जानता। जो क्योंकि सर्वश्रुत वास्तव को में जानता आगम है, है, ज्ञायक को जानना ही आगम है। नौवीं गाथा में जो सर्वश्रुत को आप्त जानता के है, वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं आप्त के वचन को, आप्त के वचन को आगम नहीं कह रहे हैं। ये निमित्त आप्त से के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, तो लोक का स्वरूप जाना ये आगम है। शास्त्र में लोक का स्वरूप है ये आगम नहीं है। शास्त्र से हमने लोक का स्वरूप जाना ये आगम है।
तो आप्त के, लेकिन निमित्त भी तो कुछ होता है कि नहीं होता है? निमित्त तो कुछ होता है कि नहीं होता है? हाँ, हैं? निमित्त से प्रथम किया गया हाँ, कि उपादान का। अनुमान से बात करो, तर्क और अनुमान से बात करो। आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं, जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना। इस प्रकार परोक्ष प्रमाण के पांच भेद जानना। देखो, मति ज्ञान आदि की बात तो बहुत है, अवग्रही अवाय धारणा बहुत कुछ है, हमने उनकी बात नहीं की, जो यहाँ पे चर्चा है उसी की बात की है। विषय तो मति ज्ञान का बहुत है अभी, ये पांच ही नहीं है अभी। अवग्रही अवाय धारणा तो और भी विस्तार के साथ है। अवग्रही अवाय धारणा तो और भी विस्तार पूर्वक बात है उनकी। तो यहाँ पे हमने प्रमाण की बात की, कल हम न्याय की बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कल न्याय पूरा हो जाए, क्योंकि न्याय का विषय तो बहुत बड़ा है, यदि अंदर चले गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम संक्षेप में बात करके न्याय की फिर आगे बढ़ेंगे। विचार करना लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, और किस प्रकार से हम सम्यक ज्ञान का सेवन करें। सम्यक ज्ञान का सेवन करने के लिए क्या चाहिए? सम्यक ज्ञान का सेवन करने के लिए क्या चाहिए, बताओ। आत्मस्वरूप का ज्ञान। सम्यक ज्ञान का सेवन करने के लिए क्या चाहिए? आत्मस्वरूप का ज्ञान। हाँ, कि एक गायक का अनुभव ही सम्यक ज्ञान का सेवन है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो कुछ भी आपको लग रहा है चाहिए, वो तर्क से बाहर है, अनुमान से बाहर है। तर्क से बाहर है और मिथ्यानुमान है। विचार करना, हम सब भी स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इन पांच प्रकार से वस्तु का निर्णय करते हुए, उसे गायक स्वभाव का निर्णय करते हुए, उसे गायक स्वभाव का आश्रय लेकर रत्नात्रय रूपी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है। पुरीदासांग में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, सुमतिनाथ भगवान के जन्म